हाय गाइस, मैं गौरव कपूर आज आपके लिए लेके आया हूँ फंक्शंस का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होप आपने जो पुराने वीडियोस थे उसमें पास वैल्यू बाय फंक्शंस, रिटर्न स्टेटमेंट, स्कोप रूल्स और ऑफ फंक्शंस एंड कॉलिंग कन्वेंशंस पढ़ लिए होंगे, क्योंकि वो बेसिक्स थे हमारे, जो कि हमें आगे आने वाली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होगा। प्लस इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि सी में भी बहुत यूज़ होगा। उससे पहले एडवांस फीचर्स में एंटर करना, इट्स लाइक जंपिंग इनटू समथिंग न्यू विच यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट, राइट। तो कहीं पर भी ऐसे घुसने से पहले पहले बेसिक्स जान लीजिए, उसके बाद उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो चलिए एडवांस फीचर शुरू करते हैं। एज्यूम करते हैं कि आपने पूरा बेसिक्स पढ़ लिया होगा और एडवांस फीचर्स हम शुरू करते हैं। तो एडवांस फीचर्स में हमारे पास तीन चीज़ें हैं। जो सबसे पहले है फंक्शन डिक्लेरेशन एंड प्रोटोटाइपिंग, यानी कि फंक्शन को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, यानी कि कंपाइलर को कैसे बताते हैं कि हम फंक्शन हमारा ये वाला फंक्शन होगा। और प्रोटोटाइपिंग मतलब कंपाइलर को हम ये बताते हैं कि एलियास नेम ये है फंक्शन का, लेकिन हमारा इसी तरह से मिलता जुलता कोई फंक्शन होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कॉलिंग फंक्शन बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस, मतलब फंक्शन को हम किस तरह से कॉल करेंगे। मतलब जो हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक तो हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमारे मेन फंक्शन के अंदर होते हैं, जो हम लोग खुद इनपुट करते हैं। एक दूसरा हमारे होते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, जो हम फंक्शंस में देते हैं जब हम फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो जो हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है वो हम वैल्यू पास करेंगे या हम उसका रेफरेंस पास करेंगे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स का। ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है वो रिकर्शन, मतलब फंक्शन अपने आप को खुद को कॉल कर रहा है, वो कैसे काम करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन एंड प्रोटोटाइप क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पुराने कंपाइलर्स थे, उसमें हम कोई भी फंक्शन लिखते थे तो हम उसको एक तरह से लिखते थे जिस तरह, मतलब कंपाइलर को ये लगता था कि कोई भी फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है, मतलब जो भी वैल्यू पूरा कंप्यूज करके जो भी वैल्यू वो वापस कर रहा है, वो एक इंटीजर टाइप होता था। जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि कभी कभी हम ये चाहते थे कि फंक्शन जो है वो रिटर्न ना करे, वो इंटीजर टाइप रिटर्न ना करे। और कभी कभी ऐसा होता था कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करे। ठीक है। अभी सपोज एक फंक्शन हमारे पास है मेन का, जिसके अंदर हमारे पास ए और बी फ्लोट फ्लोट वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स हैं। और प्रिंट एफ हम यूजर से एक इनपुट ले रहे हैं ए का, और हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं स्क्वायर को, उसके अंदर ए डाल रहे हैं। ठीक है। हमने ए डाला, यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन ने पूरा कंप्यूट किया और ए का स्क्वायर करके हमें वापस रिटर्न किया, जिसको हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है। पुराने कंपाइलर में ये चीज़ चल जाती थी, लेकिन नए कंपाइलर में, लाइक हमारे हमारे कोड ब्लॉक्स में ये चीज़ चलती नहीं है। देखिए मैंने एग्जैक्टली ये सेम प्रोग्राम लिख रखा है। जब मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो ये प्रोग्राम ने मुझे यहाँ पे इश्यू दे दिया, एरर दे दिया है। एरर क्या है? कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का क्या टाइप है वो इसे पता नहीं। पुराना कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इसको इंट ले लेता था, पर नया कंपाइलर इसको पता नहीं है कि क्या क्या टाइप है इसका। ठीक है। तो इस चीज को हम कैसे रिसॉल्व करते हैं, हम वो चीज देखेंगे। तो इस चीज को रिजॉल्व करवाने के लिए हमारे पास होता है फ्लोट स्क्वायर फ्लोट। ठीक है। यानी कि जब हमने मेन यूज किया, मेन के अंदर ही हम फ्लोट स्क्वायर फ्लोट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मेन के अंदर आए, मेन के अंदर हमने ए और बी डाला। तो सपोज हमने इसको बता दिया कि फ्लोट होगा स्क्वायर और फ्लोट। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये फ्लोट क्या है, ये स्क्वायर क्या है, ये फ्लोट क्या है। अच्छा, ये तो आपको पता है कि जब भी हम कोई फंक्शन यूज करते हैं तो फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन या डिक्लेयर करते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे भी कर रखा है। और ये फ्लोट क्या है? ये फ्लोट है रिटर्न टाइप। मतलब इंस्टेड ऑफ कंपाइलर खुद से ना जाने, हमने उसे बताया है कि ये जो ये फंक्शन है ये रिटर्न करेगा एक फ्लोट टाइप को। ठीक है। तो इसको हम अपना प्रोटोटाइप कहते हैं, प्रोटोटाइप डेफिनेशन बोलते हैं इसको। ठीक है। अभी ये और हमने कंपाइलर को ये भी बताया कि आगे आने वाला जो कोई भी फंक्शन होगा वो इसी तरह का होगा। तो अब नीचे देखते हैं कि स्क्वायर फ्लोट है यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है, लेकिन हमने यहाँ पे, अगर हम इसको रन करेंगे तो अब ये दोबारा से एरर देगा और यहीं पर ही एरर देगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमने इसको सिग्नेचर तो दे दिया, यानी कि प्रोटोटाइप तो बता दिया। प्रोटोटाइप को सिग्नेचर भी बोल सकते हैं। तो हमने इसको सिग्नेचर तो दे दिया, बट हमने इसको ये नहीं बताया कि यहाँ पे रिटर्न किस तरह का करेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट, मतलब हमने इसको पूरा बता दिया कि ये इसी तरह का वेरिएबल है जो फ्लोट रिटर्न करेगा, फ्लोट लेता है। हमारा फंक्शन है जो फ्लोट रिटर्न करेगा और जो फ्लोट लेता है। सो लेट्स रन इट एंड लेट्स सी। तो हमने इसको रन किया एंड इट आस्क्ड फॉर एंटर एनी नंबर। नंबर डालते हैं 1। 1 का स्क्वायर तो ऑब्वियस है 1 ही होगा। हाउ हाउ सिली ऑफ मी।
तो अभी नंबर डालते हैं हम 2.5, ठीक है। तो 2.5 का नंबर इसने 6.25 दिया। अभी हम एक बार वो चीज़ चेक करते हैं, जब हमारे पुराने कंपाइलर्स थे, जो अगर वो हर चीज़ को इंटीजर लेते थे तो कैसे रिप्लाई रिटर्न बैक हमें करते थे। तो चलिए इसको एक बार रिटर्न देखते हैं। रिटर्न करता है अगर ये सपोज इंटीजर टाइप में, और यहाँ पे भी हमारा ये फ्लोट की जगह, क्योंकि हमें ये चीज़ भी चेंज करना पड़ेगा, राइट। फ्लोट की जगह हमें इंट देना पड़ेगा। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, और अभी हम एक डेसिमल वैल्यू देते हैं, सपोज 2.5। तो 2.5 डाला तो 2.5 की वैल्यू 6 तो नहीं थी, पिछली बार हमने देखा था 6.25 थी। तो अगर कंपाइलर इसको हमेशा यही यही बाय डिफॉल्ट इंटीजर रिटर्न करेगा तो दिक्कत होती थी हम लोगों को। इसीलिए हमने प्रोटोटाइपिंग यूज करना शुरू किया कि, और नए कंपाइलर्स में हमने प्रोटोटाइपिंग के बिना किसी भी चीज को यूज करने से मना ही कर दी कि अगर आप प्रोटोटाइपिंग नहीं कर रहे हैं, पहले नहीं लिख रहे हैं, तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। नए कंपाइलर्स उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्रोटोटाइपिंग और डिक्लेरेशंस क्या हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। अभी प्रोटोटाइपिंग और डिक्लेरेशन में इसी में एक चीज़ ये देखते हैं कि अभी हमने यहाँ पे मेन के अंदर ही प्रोटोटाइपिंग क्यों की थी। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि मैंने जो भी प्रोटोटाइपिंग की थी वो मेन के अंदर ही की थी। मैंने यहाँ पे लिखा था इंट, या यहाँ पे मैंने चेंज करके इसको लिखा था फ्लोट, राइट। तो मैंने प्रोटोटाइपिंग पूरी की पूरी मैंने मेन के अंदर की। तो मैंने मेन के अंदर क्यों की? तो मैंने मेन के अंदर इसलिए की क्योंकि क्योंकि मुझे इस फंक्शन को जहाँ पे भी कॉल करना था, तो मैंने मैंने फंक्शन को मेन से ही कॉल किया था, तो मैंने मेन के अंदर ही प्रोटोटाइपिंग कर दी। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सपोज अगर मेरे पास दो या तीन फंक्शंस और हो, और मैं उन सब फंक्शंस में स्क्वायर फंक्शनैलिटी यूज कर रहा हूँ, तो क्या मैं सबके अंदर प्रोटोटाइपिंग करूँ, राइट। सपोज अभी मेरे पास एक फंक्शन हो, सपोज उसका नाम हो यहाँ पे मैंने मेन दिया था जिसमें मैं यूजर से एंटर करा रहा था। सपोज कोई कोई फंक्शन है जो जिसमें हम ऑलरेडी वैल्यू असाइन करके रख रहे हैं। सपोज वो हुआ वॉइड माई वैल्यूज। माई वैल्यूज ले रहा है, कोई भी वैल्यू नहीं। और हमने इसके जो डेफिनेशन हुए उसके अंदर हमने फ्लोट दिया, एक वेरिएबल दिया a जिसको हमने दिया 10, और जो दूसरा वेरिएबल था वो दिया b, ठीक है। और इसको बंद कर दिया, और b से हमने कॉल किया स्क्वायर, और b के अंदर हमने स्क्वायर के अंदर हमने a को मतलब a वेरिएबल डाल दिया, ठीक है। अभी a वेरिएबल डाल के, अभी जानबूझ के मैंने a एंड b लिया था। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मुझे क्या वैल्यू मिलती है, ठीक है। और प्रोटोटाइपिंग मुझे कहाँ पे करनी होती है, कहाँ पे करनी होगी। और मैं जो ये माई वैल्यू फंक्शन है वो मैं मेन के अंदर कॉल कर लेता हूँ, माई वैल्यू, ठीक है। माई वैल्यूज फंक्शन मैंने मेन के अंदर कॉल कर लिया, विदाउट एनी वैल्यूज और विदाउट एनी वेरिएबल्स, ठीक है। अभी क्या होगा, क्या ये चलेगा? तो देखते हैं इसको चला के। तो ये देखिए यहाँ पे फ्लोट a इक्वल टू बी आ तो गया, इसने सब कुछ दिया। देखते हैं इसने क्या इश्यू क्या आया। तो यहाँ पे हमारे पास इश्यू आया इनकम्पेटेबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन स्क्वायर। मतलब हमने यहाँ पे फंक्शन यूज तो कर रखा है, बट डिक्लेरेशन क्या करना है। अब ये क्या करें, मतलब इसको क्या बार बार लिखें? अभी इसको क्या हम यहाँ से कॉपी करके क्या इसके अंदर भी लिखें, फंक्शन वैल्यू के अंदर, राइट। तो ये तो बहुत ज्यादा रीवर्क हो जाएगा ना। प्रोग्रामिंग हम किस लिए कर रहे हैं? रीवर्क को कम करने के लिए, राइट। रीवर्क बढ़ाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। हर जगह लिखेंगे तो फिर इट वोंट बी इफेक्टिव, राइट। प्रोग्रामिंग इफेक्टिव नहीं होगी। तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, जो हमें इस कंपाइलर ने बोला है, कंपाइलर जिस वजह से बनाया गया था, तो हमने यहाँ पे जो प्रोटोटाइपिंग है वो हम दोनों फंक्शन से हटा देते हैं, और सबसे पहले इसको यहाँ पे डाल देते हैं, मेन से भी पहले। मतलब मैंने ग्लोबल एरिया में मैंने ये प्रोटोटाइप डाल दिया। मैंने ग्लोबल एरिया में डाल के कंपाइलर को ये बता दिया कि इस तरह का फंक्शन हम यूज करने वाले हैं आगे आने वाले किसी भी फंक्शन में। तो वो उसके लिए हमें कंपाइलर एरर ना दे, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या कोई एरर आता है। तो मैंने इसको रन किया। तो इसको रन किया तो मैंने एंटर एनी नंबर आया। अभी मैंने नंबर डाला 3, ठीक है। अभी मैं मेन के अंदर हूँ, मेन में मैंने यहाँ पे आया एंटर एनी नंबर, मैंने यहाँ पे नंबर डाला 3। इसने स्कैन करेगा और इसको स्क्वायर निकाल के देगा, ठीक है। ये मैंने दबाया एंटर, तो इसने स्क्वायर निकाल के दिया 9 का। मतलब यहाँ तक आया, इसने 3 वैल्यू रीड की, 3 को स्क्वायर के अंदर डाला, तो स्क्वायर के अंदर जाके इसने रिटर्न किया 9। तो इसने यहाँ पे रिटर्न किया 9,
जो कि बी हो गया। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हमारे पास होगी 3 और 9, ठीक है। और साथ में मैंने जो इसके बाद मैंने माई वैल्यूज फंक्शन कॉल किया था वो उसमें इसके अंदर गया, मैंने फ्लोट को यूज किया, a = 10 बी, और यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर के अंदर 10 वैल्यू डाली जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है। यहाँ पे 10 का क्या स्क्वायर आया, 100, राइट। तो जो मैंने प्रोटोटाइपिंग की थी वो तो यहाँ पे की थी। तो आपको होप ये सही समझ में आई होगी। अच्छा, एक छोटी सी चीज, इस प्रोग्राम में मैं एक छोटी सी चीज और करता हूँ। मैं आपको दो चीजें और बतानी है इस प्रोग्राम में, बट इस प्रोग्राम में मैं एक छोटी सी चीज और करता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे फ्लोट स्क्वायर है, स्क्वायर में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे तीन तीन तरह की तीन वो लिख रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, फ्लोट वाई, y = x × x और रिटर्न y। अभी क्या हम इनको छोटा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए x × x किस में जा रहा है, y के अंदर, और हम रिटर्न कर रहे हैं y। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं x × x, ठीक है, और ये दोनों हमारी वेरिएबल्स हटा देते हैं, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? चलिए एक बार रन करके इसको देख लेते हैं दोबारा से। तो हमने इसको किया बिल्ड एंड रन, और यहाँ पे एंटर नंबर आया 3, हमने दोबारा किया तो दोबारा वैल्यू आई। आपको लग रहा है कि गलत है, तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अभी मैं नंबर डालता हूँ 5। अभी 5 का स्क्वायर क्या है, 25, और 10 का स्क्वायर क्या है, 100, राइट। तो तीन स्टेटमेंट्स हटा के मैंने एक ही स्टेटमेंट कर दिया, मैंने सीधा x × x रिटर्न कर दिया। आपको रिटर्न स्टेटमेंट बताई थी जब मैंने आपको ये चीज़ समझाया था। इसीलिए मैं आपको बोला था कि बेसिक्स करना ज़रूरी है। बेसिक्स करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको ये पता लगेगा कि आपको कब क्या कहाँ क्या करना है, राइट। तो चलिए इसको करते हैं मिनिमाइज, आगे देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज़ है। अभी तो हमने जो प्रोटोटाइप दिया था उसमें हम कुछ रिटर्न करा रहे थे। सपोज हमें कुछ रिटर्न ही नहीं कराना फंक्शन से, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास एक कीवर्ड है जिसको हम बोलते हैं वर्ड। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे मैं रिटर्न करा रहा हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल है फ्लोट। इसी को मैंने ट्राई किया था इंटीजर के साथ, राइट। बट यहाँ पे मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा, मैं इसी फंक्शन के अंदर सारी चीजें कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न नहीं दिया, रिटर्न नहीं दिया। अभी रिटर्न मैंने अपने कंपाइलर को दिया नहीं, पर कंपाइलर को ये भी तो बताना पड़ेगा ना, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि फंक्शन ये वॉइड है। वॉइड मतलब जेनरिक टाइप है, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसी फंक्शन के अंदर सब कुछ हो जाएगा। तो प्लीज आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये कुछ रिटर्न करेगा। तो तब ये यूज हुआ वॉइड। वॉइड कीवर्ड यूज करते हैं जब फंक्शन ने कुछ रिटर्न नहीं करा, इंट यूज करते हैं या फ्लोट यूज करते हैं जब फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, और उसके साथ हम कीवर्ड यूज करते हैं रिटर्न, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा मेन है, ठीक है, मेन भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं अगर इंट लिख दूंगा तो मेन के लिए भी मुझे इंट 0 करना पड़ेगा, उसके बाद नीचे वो जो रिटर्न वाली वैल्यू आएगी वो भी शो करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे नए वीडियोस बनाऊं। और अगर आपको कोई कमेंट्स करने हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, वरना आप मुझे मेल भी कर सकते हैं gaurav.kapoor.js@gmail.com पे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।